हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो मुद्दे को लेकर के। वो है बेहतर सेक्स क्यों है जरूरी, और दूसरा है कि सेक्स में सुरक्षा। ठीक है, तो बेहतर सेक्स कहने का मतलब है कि वो जो क्लाइमेक्स जो आप समझते हैं ना, क्लाइमेक्स क्लिपिंग ये सब, वो नहीं। बेहतर सेक्स कहने का मतलब है कि जो आपका पार्टनर है खुद आप हैं, क्या आप लंबे समय तक सेक्स का आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर उस प्लेजर को आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज के युवा लोग या फिर इवन जो मैरिज कर रहे हैं, शादी ब्याह जो कर ले रहे हैं, जो कपल्स, वो शादी ब्याह के बाद भी ऐसा मतलब आए दिन जो अब इस तरह का तो अति चल गया है फैशन, ये शादी ब्याह हो गया और फिर भी मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला है ना, महिला का इधर चल रहा है तो लड़का का इधर चल रहा है। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज को मैसेज ही जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि बेहतर सेक्स क्यों नहीं हो पाता है। ऐसे समझिए कि आप शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, और बाद में आप शादीशुदा होने वाले हैं। तो शादीशुदा से पहले जो आपने कहीं पर भी संबंध में आए हैं, ठीक है, जैसे पहले के अभी जो मतलब चल जाइए कम से कम 100 दशक या 50 दशक पीछे जाइए, तो महिला लोग उतना ये सब के लेकर सोशल मीडिया में तो देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो सील का बात होता था, ठीक है, हम वो पूरे तरह से हम नहीं बोल पा रहे हैं और नहीं हम बोलना चाहते, ठीक है। तो क्या है कि आप वहीं पे ब्रेक डाउन कर दिए हैं, ठीक है, सेक्स के दौरान, या फिर कई कारण से, जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, साइकिल वगैरह चला रहे हैं, ये सब तो मतलब हो ही जाना है। लेकिन आप जब भी शादी से पहले किसी के साथ संबंध में आते हैं, तो वो जो पहला जो इंटेंशन आपके उस लड़का के प्रति या फिर लड़का है वो लड़की के प्रति जो रहता है, और वो जो आप फील कर पाते हैं, ठीक है, और कई बार संबंध में रहते हैं किसी से, आप शादी के बाद जो एक रस्म के थ्रू, मतलब कई जो प्रोविज़न के थ्रू आप मतलब निकलते हैं वहाँ से, जब शादी हो जाता है, और जब आप सेक्स के दौरान जब इस तरह का फीलिंग जो आप सोचते हैं कि वही वाला जो मज़ा आएगा, उस तरीके से नया नया एनर्जी रहेगा, शादी कर रहे हैं ऐसे वैसे, तो वो आपको नहीं मिल पाता है। अब वो नहीं मिल पाता है, कारण है कि आप कंपेयर करने लगते हैं जो पहले आपने जो प्लेजर लिया उससे और अभी का से। तो वाकई है, जो आपने जो अपनी वर्जिनिटी को लॉस किया है पहले कहीं पे, और वो चाह रहे हैं कि उसी तरह का जो प्लेजर आज भी मिल जाए, तो सामान्यतः वो संभव नहीं हो पाता है। आप चाहे जितना भी कह लीजिए, लेकिन वो संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उस सब से बचे, और अगर आप नहीं बचे हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसे बस चलता रहता है ऐसे और ऐसा ही चलेगा, ठीक है। दूसरा है कि सेक्स में सुरक्षा। कॉन्डम तो आप जान रहे ही होंगे। कॉन्डम सुरक्षा देता है सेक्स में, जो आपको जैसे एड्स हो गया ये सब से आप बच सकते हैं। सुरक्षा ये गारंटी नहीं लेता है कॉन्डम, ठीक है, कि आप कॉन्डम यूज करिएगा तो आपको नहीं होगा। जो एड्स है वो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप सेक्स किए तो कॉन्डम तो ठीक है, तो उसका जो कहीं कहीं बॉडी में टच हुआ, उसका जो स्पर्म इधर उधर गिरा, उस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा है कि जो आप मतलब रेजर वगैरह ये सब इंजेक्शन वगैरह ये जो लेता है कोई, और वही इंजेक्शन आप ले लिए, तो उस सब से भी होता है। तो कहने का मतलब है सेक्स में सुरक्षा तो जरूरी ही है दोस्तों। आए दिन जो बिहार और केरल में देखने के लिए मिल रहा है, बिहार में अभी जो हाई अलर्ट पर, जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, गया, ये सब जो है ना, ये सब जो क्षेत्र है काफ़ी मतलब हाई अलर्ट पर रहा। और हाल ही के दिनों में 10-15 दिन भी नहीं हुआ है, केरल का कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ 7,000 जो युवा है जो एड्स से पीड़ित जांच में पाया गया है। तो ऐसा मतलब लग रहा है कि हमारा देश अपना संस्कृति छोड़ करके ये सब को छोड़ करके फॉरेन वाला जो अपना रहा है ना, सोशल मीडिया पर जो देख रहा है वल्गैरिटी ये सब, उसका प्रभाव है। हम कहेंगे कि सेक्स में सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है। आप जैसे कॉन्डम, कॉपर टी है ना, बहुत तरह का 2-4 है, वो सब का आप इस्तेमाल करिए। आप बताइए कि आप कभी इस तरीके से जो
जो हम बात बोले हैं वो आप कैसे आप लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।